हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए जो आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें नए चैप्टर को लेकर आए हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे लगभग 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 4 क्या, लगभग ये कह लीजिए कि 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्न इसमें से जरूर आएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में आपको बताते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है आज है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये होती क्या है, जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस तार के चारों ओर जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। उन तरंगों को ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और उन विद्युत चुंबकीय तरंग में, जैसे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, उस विद्युत चुंबकीय तरंग में एक आपका विद्युत अक्षेत्र का वेक्टर होगा और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर होगा। जैसे मैं कह लूँ कि आपकी विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसके संचरण की दिशा है एक्स अक्ष, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किधर चल रही है, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है। और आपकी जो विद्युत वेक्टर है वो किस दिशा में है, वो है आपका वाई दिशा में। तो जेड दिशा में कौन होगा आपका, बी। अब क्यों होगा, क्योंकि आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंगे में ई वेक्टर होता है और बी वेक्टर होता है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का घटक और आपका विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय घटक और आपका चुंबकीय घटक, ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। किसके लंबवत, जो आपकी तरंग होती है उसके संचरण की दिशा के लंबवत। ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप जानते हैं, जैसे आपका अगर आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा में चल रही हो, एक्स अक्ष दिशा में चल रही हो, तो यदि ई आपका वाई दिशा में हो तो बी किस में होगा, जेड दिशा में। और यदि आपका ई जेड दिशा में, ई आपका किस में हो, जेड दिशा में हो, तो बी होगा आपका वाई दिशा में। ठीक है। जैसे आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी विद्युत वेक्टर्स और चुंबकीय वेक्टर जो होते हैं इनकी तरंग समीकरण क्या होती है। जैसे आपकी ई वेक्टर होगा ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी नोट होगा आपका, सॉरी आपका जो बी होगा वो होगा बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें यदि ओमेगा टी और के एक्स का चिन्ह समान है, यानी कि दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस है, तब आपकी जो संचरण की दिशा होगी तरंग के, वह होगी आपकी निगेटिव दिशा में। किसके निगेटिव दिशा में, जो भी आपका के साथ होगा। यानी कि यहाँ पर जो साइन है उसमें आपको देखना है कि एक्स वाई जेड में से कौन सा घटक आपका इसमें आ रहा है। तो जो सा भी घटक इसमें होगा तीनों विभवों में से उसी दिशा में संचरित हो रही होगी। अब यदि मैं यह कहूँ, हमें पता लग गया कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें किस दिशा में संचरित हो रही है, एक्स एक्स दिशा में। तो आपका जो ई है यदि वो वाई में हो तो आपका बी होगा जेड में। ठीक है। यहाँ पर आपका ई एक्स भी 0 रहेगा और ई जेड भी 0 रहेगा। ठीक है। यहाँ आपका बी एक्स 0 और बी वाई 0। ठीक है।
अब इस समीकरण में हम जानते हैं कि हमारा जो ओमेगा है वो क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो ओमेगा बराबर आपका होता है 2πf फ्रिक्वेंसी। अब इस 2πf को 2π न्यू यानी कि एफ फ्रिक्वेंसी को हम न्यू भी कह देते हैं। आप जानते हैं इसे हम 2π/कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। आपका जो अब ये ध्यान रखना है कि इस समीकरण में जो भी आपका टी के साथ होगा, किसके साथ, टी के आगे पीछे हो सकते हैं, तो टी के साथ जो भी होगा वो होगा किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, और ओमेगा बराबर कितना होगा, तो 2π न्यू या आपका 2π/टी। टी क्या है आपका आवर्तकाल और न्यू क्या है आपकी आवृत्ति, यानी कि न्यू यहाँ पर यहाँ है आवृत्ति। ठीक है, और टी क्या है आपका आवर्तकाल। अब आपके पास x के साथ कौन है, k संचरण नियतांक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/λ। लैम्डा क्या है यहाँ पर, तरंग की तरंग दैर्ध्य। अब यदि मैं ओमेगा अपॉन क्या कर दूँ, k कर दूँ, तो हम जानते हैं 2π न्यू अपॉन 2π/λ होगा। 2π से 2π कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इंटू लैम्डा क्या होगा, तरंग की चाल। तो आपके पास v बराबर होता है ओमेगा अपॉन k की वैल्यू। v क्या है यहाँ, यह है आपकी तरंग की चाल। उसके बाद हम जानते हैं कि आपका न्यू इंटू लैम्डा बराबर वेग होता है। ठीक है, तो यदि मैं प्रकाश की चाल से मान लूँ कि जो तरंग चलती है वो किसकी चाल से चलती है, प्रकाश की चाल से, तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या होगा, c, और न्यू बराबर यहाँ से बन जाएगा आपके पास c/λ। एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। ठीक है, तो इतने सूत्र आपके यूज होने हैं। अब इन समीकरणों में जो आपका ई नोट है वो वैद्युत अक्षेत्र का आयाम है। वैद्युत अक्षेत्र का आयाम मतलब शिखरमान भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और आपका बी नोट क्या है, ये है आपका चुंबकीय अक्षेत्र का आयाम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है आपकी, आपका जो इस विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व होता है, वो भी कुल, वो होता है UE प्लस UM। और ये क्या है आपका प्रति एकांक आयतन में औसत ऊर्जा घनत्व। अब यहाँ आपके पास जो UE होता है मतलब वैद्युत अक्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व, किसमें, वैद्युत अक्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत अक्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि UE। अब UE क्या होगा आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। और अगर मैं अधिकतम आयाम में लूँ तो हम जानते हैं कि E होता है आपका E0/√2। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी, ये बन जाएगी आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट और E0 की पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार आपका किस में होगा, चुंबकीय अक्षेत्र में होगा। चुंबकीय क्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व UM, ये क्या होगा आपका v²/2 म्यू नॉट, मतलब सेम
1/2 म्यू नॉट, बी की जगह हम क्या रख दूँ, B0/√2 रख दूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 म्यू नॉट और ऊपर हो जाएगा B0 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो आपका UE होता है वो किसके बराबर होता है, UM के। ठीक है, एक आपका और संबंध है, वो क्या है कि आपके पास जो E/B होता है, इसकी वैल्यू E/B की वो होती है C के बराबर, मतलब प्रकाश की चाल के बराबर। इसे मैं E0/B0 भी कह सकता हूँ। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी कि UE बराबर UM हो गया, E/B बराबर C हो गया। अब ये सभी सूत्र आपको याद रखने हैं। आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले है उसमें जैसे आपको समीकरण में ये पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। और ये तो चलिए आपके सामने एक आंकिक प्रश्न इनसे संबंधित अब वो करते हैं। जैसे आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन में कि किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण EY इज इक्वल टू, यानी कि ई वेक्टर जो है किस दिशा में, वाई दिशा में, 60 साइन ओमेगा मतलब 60 साइन 500 x माइनस के 1.5 गुना 10⁻11 t है। अब आप जानते हैं कि जब इस की तुलना आप किससे करोगे, EY बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस KX से करोगे तो क्या होगा। आप जानते हैं x के साथ कितना है, 500, मतलब आपके पास k की वैल्यू कितनी है, 500 है। ठीक है, और t के साथ कितना है, ये किसकी वैल्यू होगी, ओमेगा की, 1.5 गुना 10⁻11। बस यही आपके पास समीकरण को देखकर उसमें से वैल्यू निकालना आना चाहिए, तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको E0 की जगह क्या है, 60। तो इतनी वैल्यू समीकरण में आपके पास दी गई है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि तरंग के चुंबकीय अक्षेत्र का समीकरण लिखिए, और चुंबकीय अक्षेत्र का समीकरण लिखने के लिए आपको निकालना होगा B0। तो आप जानते हैं कि E0/B0 बराबर C होता है, मतलब यहाँ से आपके पास B0 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी E0/C, और E0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60, और C मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में वो कितनी होती है, 3 गुना 10⁸। तो ये कट गई 20, तो 20 गुना 10⁸ ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, एक घात कम कर दीजिए, 2.0 गुना 10⁻7। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी किस में आएगी, टेस्ला में, और ये आपकी ई की वैल्यू आती है वोल्ट प्रति मीटर में। अब आप जानते हैं कि इस समीकरण में जैसे EY बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस KX है, आप जानते हैं कि इसमें x यानी कि x की दिशा में संचरित हो रही है, E Y दिशा में है, तो B किस दिशा में होगा, Z दिशा में, और उसका समीकरण क्या बन जाएगा, B0 साइन बिल्कुल ये सेम ओमेगा t माइनस KX। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लिखो तो B0 साइन KX माइनस ओमेगा t, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो केवल बस आपको वैल्यू पुट करनी है, मतलब E0 की जगह किसकी वैल्यू रखनी है, B0 की, और B0 की अभी आपने कितनी निकाल ली है, 2.0 गुना 10⁻−7 साइन आगे आपकी सेम है बिल्कुल 500 x माइनस के 1.5 गुना 10⁻+11 इंटू टी। तो ये आपका आंसर बन चुका है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत अक्षेत्र का आयाम, किसका आयाम, वैद्युत अक्षेत्र का,
मतलब आपके पास दी गई वैल्यू किसकी है, ई नॉट की है। कितनी है, 3.0 गुना 10⁻⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको ज्ञात करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने निकाला है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट, मतलब इसमें आपको बी नॉट फाइंड करना है। ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी, और बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3×10⁻⁻4, ठीक है ना। और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁻+8, तो 3 से 3 कट गया। बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1×10⁻⁻4, ये है 10⁸ ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो -12 टेस्ला, ठीक है। ये भी आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है आपके पास कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र कितना है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि ई नॉट है आपके पास 20 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, अभी आपको मैंने सूत्र बताया था, वो क्या था आपका, U = 1/, अब क्योंकि आपके पास E नोट है तो 1/4 एप्सिलॉन नोट E नोट की पावर 2, ठीक है। तो निकाल दीजिए, U = 1/4, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 गुना 10⁻⁻12, और ई नोट आपके पास कितना है 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/4 8.85 गुना 10⁻⁻12, 20 का वर्ग कितना होता है 400, 4 से कट गया, 2 जीरो से 2 घात कट जाएंगी, तो 8.85 गुना 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आसानी से कर देने हैं, क्योंकि इसमें बस केवल आपको सूत्र याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। इसमें आपको 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दी गई है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एक्स किरण की आवृत्ति फाइंड करनी है। अब आपको अभी सूत्र दिखाया गया था कि न्यू = होता है C/λ। C की वैल्यू होती है 3×10⁸, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 1×10⁻⁻10, ठीक है। तो क्या होगा, न्यू = 3 आपका बच गया, 10⁻⁻10 ऊपर जाकर प्लस 8 पहले ही प्लस थी, तो 8 और 10 10⁻18 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कहा गया है कि एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र है ये, मतलब आपके पास जो दिया गया है EY = 300 sin ओमेगा t -x/c, ठीक है, से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में इतने की चाल से, अब v की वैल्यू आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि ve कह लीजिए, वो है आपका y दिशा में कितना 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम वैद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको 2 चीज़ ज्ञात करनी है, एक वैद्युत बल की वैल्यू और एक चुंबकीय बल की
वैल्यू। वैद्युत बल आपका होता है Q इंटू ई। यानी कि अब आपको यहाँ से ई नोट की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू? ई नोट की। ई नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 300 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। और क्या दिया है आपके पास? इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज। तो Q बराबर ई। ई की वैल्यू आपके पास 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। आपके पास भी ई की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या निकालना है? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कैसे निकालेंगे आप? वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई से। अब Q आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास क्या है? ई नोट है। तो ई की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, और इसकी ई नोट की वैल्यू आपके पास 300। तो आपके पास F बराबर बन गया, F ई कह लीजिए। अब 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि 4.8। 2 जीरो से 2 घात कट गई, 10 की घात माइनस के 17 न्यूटन का बल आ चुका है। उसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें? उसके बाद आपको निकालना है चुंबकीय बल। अब चूंकि अगर मैं आपको यह कहूँ कि एक्स एक्स दिशा में कौन चल रही है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, संचरण की दिशा है। और ई वाई किधर है? ई है मतलब वाई की दिशा में, तो बी की दिशा में होगा, जेड दिशा में होगा। ठीक है ना। और आपका जो वाई चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसका वेग किधर है? वो इधर है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है ना। तो यानी कि बी के लंबवत चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई? 90 डिग्री। तो आपके पास जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल, चूंकि एक आवेश आपका किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है v वेग से, तो सूत्र होगा Q v b साइन थीटा। ठीक है। Q इलेक्ट्रॉन है, v आपका v e है, v आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका b क्या होता है? ई नोट अपॉन सी। और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90। ठीक है ना। तो अब इसमें आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एफ एम ई की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। वी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है? वह है 2 गुना 10 की घात 7। ई नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 300। और ये कितना होता है? सी की वैल्यू 3 गुना 10 की घात प्लस के 8, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 की घात प्लस 6 बचेंगे, और 10 की घात यह कह लीजिए 16 दूनी 32, यानी कि 3.2। 10 की घात माइनस 19, 10 की घात 7, और 10 की घात 8 से 2 6, और 6 ऊपर जाकर माइनस। तो टोटल बन गया आपके पास एफ एम 3.2 माइनस 19, और माइनस 6 माइनस 25, और 7 गए माइनस के 18। तो 10 की घात माइनस 18 न्यूटन का आपका चुंबकीय बल आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें दिया गया है आपको कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। यानी कि आपके पास ये समीकरण दी गई है, बी वाई इक्वल टू इतनी। तो इससे आप पहले निकाल लीजिए बी नोट की वैल्यू। वो कितनी है? 8 गुना 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 गुना 10 की घात 11। 300 पाई। तो के की वैल्यू कितनी है? 300 पाई। ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए ध्यान से।
सबसे पहले आपको फाइंड करना है तरंग दैर्ध्य, यानी कि पहले में तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य का आपका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर कितना होता है, आप जानते हैं कि आपके पास होता है के बराबर 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/लैम्डा। तो 2 पाई/के बन जाएगा फॉर्मूला, तो 2 पाई, ठीक है ना। के की वैल्यू आपके पास 300 पाई है, तो पाई से पाई कट गया और ये तो कितना बन गया 1/150, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको भाग देकर कितनी आ जाएगी 0.0067, यानी कि लगभग 6.7 × 10⁻³ मीटर। सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट। तो बी नोट आपका क्या होगा, देखिए थोड़ी अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट। इसमें आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल देखकर बताना है 8 × 10⁻⁶ टेस्ला। थर्ड में आपको क्या पूछा गया है, उसमें आपको पूछा गया है कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी कि ई नोट पूछा गया है। तो ई नोट/बी नोट बराबर सी, और यहाँ से आपके पास ई नोट बराबर आ जाएगा बी नोट × सी। बी नोट की वैल्यू आपके पास इतनी है और सी की वैल्यू आपको याद रखनी है 3 × 10⁸। तो 8 × 24, 10⁻+2, पॉइंट इधर खिसकाओगे तो 2.4 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन हल हो चुका है। यदि इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी पूछ ले, किसका व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यानी कि ई वेक्टर पूछ ले, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे ई वेक्टर, आप जानते हैं ई वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, तरंग चल रही है एक्स एक्स दिशा में, बी है आपका वाई दिशा में, तो ई किस दिशा में होगा, जेड में, और यह होगा ई नोट साइन, सेम यही ω/t माइनस या प्लस जैसी हो, ये ई नोट आपने भी निकाल लिया है। दस की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, आपकी ई जेड की वैल्यू वोल्ट प्रति मीटर। अब यदि मैं यह कहूँ कि मैं इसी क्वेश्चन में तरंग वेग निकालने की कोशिश करूँ, कि किसकी कोशिश, तरंग वेग। तो तरंग वेग आपका क्या होता है, v बराबर होता है आपका ω/k। ओमेगा भी आपके पास है 2 × 10⁻11, और ये कितना है आपके पास 300 पाई, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर कर किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप किसी भी पर्सन से सभी चीज़ों को इसमें निकाल सकते हैं, आप किसी भी राशि की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता रहो कि आज आपके समझ में कुछ क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे, और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपके समझ में आए हो, तो आप सभी से भी निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, बिल्कुल अभी वीडियो को पॉज कर सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और यदि अपने दोस्तों पर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है।
और इस चैनल पर यदि कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वीडियो को शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।